औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान के हालात के ही ऊपर है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूं और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूं। इसलिए पाकिस्तान के हालात को देखते हुए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं, छोटे इदारे हैं, सब के ऊपर मैं कोई ना कोई अपने कमेंट्स वगैरह, अपने तज्जियात वगैरह पेश कर रहा होता हूँ। बेसिकली अपनी राय दे रहा होता हूँ, अपनी फीलिंग्स बता रहा होता हूँ, भड़ास निकाल रहा होता हूँ मैं। क्योंकि कोई नहीं सुन रहा, कोई तो सुन रहा होगा ना मुझे। 100-200 लोग या 1000-5000 लोग, 20,000 लोग सुन तो रहे हैं मुझे, इसलिए मैं बोलता हूँ। मुझे एक भी बंदा सुन रहा है ना, मेरे लिए वो भी बहुत है कि कोई तो सुन रहा है मुझे, कोई सुनना चाहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। पाकिस्तान के हालात कितने ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, किस कदर ख़राब चल रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त हम लोग जो है अपने अपने पसंद के लीडरों को जो है ना सपोर्ट करने के चक्कर में उनकी सारी बुराइयां, उनके सारे बैकग्राउंड वगैरह को भुला बैठा। मैं तकरीबन सुबह से बहुत सारी न्यूज़ मेरे सामने आ रही हैं और डेली आती रहती हैं। आज भी ऐसे ही हुआ। मैंने थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए कोशिश किया कि मैं ज़रा दूसरी साइड पे जाऊँ, यार कुछ और ढूंढूँ, कोई और मसला हो। दुनिया में बहुत मसाइल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशानी लगी ना, वो लगा कि सिर्फ पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी है। हम लोग नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ का बैकग्राउंड देखते हैं कि कहाँ जूते घोड़े के जो नाल होती है ना, वो ठोकने वाला ख़ानदान अरबों खरबों-पति बन गए, टाइकून्स बन गए। पाकिस्तान मुखालफत की कितनी हदें पार की इन लोगों ने, लेकिन हम लोग खामोश रहे। अभी भी पता है सबको, लेकिन फिर भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। फिर हम जाते हैं जरदारी की तरफ, तो मिस्टर 10% से मिस्टर 10,000% हो जाता है कि कहाँ वो ब्लैक में टिकट बेचने वाला निशात सिनेमा के बाहर एक आम सा चोर डाकू जो है, या ब्लैकमेलर या 2 नंबरी आ गए, जो भी आप लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो करें, मैं नहीं कर रहा। एक ऐसा बंदा उठ के उसकी शादी हो जाती है एक ऐसी औरत से कि जिसका तस्वुर तक नहीं कर सकते, जो शहजादी परी थी। उसकी फिर मौत हो जाती है, उसको शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद उसने की हुकूमत आती है 10% की, और वो क्या गेम खेलता है पूरे मुल्क के अंदर, सबको जो है हिला के रख देता है कि जिसकी सारी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजरी, जेल की सलाखों के पीछे गुजरी, वो बाहर आके उसने क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान से इंतकाम लिया उसने कि मैं जेल में था और देखो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हम आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान के कारनामे सामने आते हैं कि कहाँ से उसको, किस तरह से यहूदियों ने सपोर्ट किया, अमेरिका से सपोर्ट किया, उसके बाद उसको किस तरीके से उठा के लेकर आए। ठीक है, उसको जूते पड़े, मारे पड़ी, उसके अपने जो वर्कर्स थे उन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा रवैया रखा, क्रेन से धक्का देके मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो भी सब कुछ झेल झाल के जो है वो आखिरकार लीडर बन ही गया। उसको मुसलसल हिंदुओं की, सॉरी यहूदियों की, अमेरिका की सपोर्ट रही कि ये हमारा लड़का है, इसका ख्याल रखना। ये सब चीज़ें देखते रहे, मुल्क मुखालिफ नारे लगते रहे, यहाँ तक कि एजेंसीज के पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है वो एक महाज खड़ा हो गया, आज तक चल रहा है। मैं अब सोचो कि चलो यार हम लोग आर्मी की तरफ देखते हैं। डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि अब मैं पलट के देखूं आर्मी की तरफ, तो कोई ऐसा ना हो मुझे कमर जावेद बाजवा खड़ा हुआ नज़र आ रहा हो, या मुझे वो राहील शरीफ या क्या नाम था उसका, जो एक और आर्मी चीफ थे जो गायब हैं, वो नज़र आ रहे हो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कहा यार मैं क्या करूं। पलट के देखा तो आसिम मुनीर साहब खड़े हुए थे। बहुत सारे उम्मीदें वाबस्ता है आसिम मुनीर से कि पाकिस्तान की जिस तरीके से अभी आपने हालात को कंट्रोल में किया है, थोड़ा बहुत मज़ीद भी अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे। बस सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आर्मी की जो है वो कोई चापलूसी कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ पाकिस्तान के हालात से। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मुल्क के अंदर जो इंतशार फैला हुआ है, खाना जंगी की कैफियत चल रही है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि खाने पीने को नहीं है, बिजली गैस के मीटर इतने स्पीड में भाग रहे हैं कि सोच नहीं सकते। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि घरों पे छत नहीं है अपनी।
किराए का मकान है। मैं डरा हुआ हूँ, बारिश हो जाती है, सैलाब ना आ जाए, जलजले ना आ जाए, हम कहाँ जाएंगे पाकिस्तानी कौम। अगर भूख लगती है कहीं बाहर जाके सोचते हैं यार कहीं से किसी दस्तरखान पे चले जाएं, तो वहाँ पर जाके देखते हैं वो लोग बैठे होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर बाहर जाके देखते हैं, चलो घूमने फिरने की गर्ज से कभी बाहर निकलते हैं, तो जाके देखते हैं वहाँ एक अजीब फोश किस्म के जो है वो अय्याश लड़के फिर रहे होते हैं, अय्याश लोग फिर रहे होते हैं, जो कि आते जाते लोगों की माँ बहन बेटियों के ऊपर बुरी नज़रें डाल रहे होते हैं, जो कि कभी हमने 20 साल के अंदर कराची में नहीं देखा था, वो अब देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान के किसी भी जगह चले जाइए, चोर डकैत वडेरे पुलिस, इन लोगों से डर लगता है कि यार ये कहीं लूट ना लें। डकैतों से अगर चलो बच भी जाए, बंदा भाग भी जाए, पुलिस जो है वो लूट लेती है, क्या करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पाकिस्तान के हालात से। अगर कोई किसी को देखें, आप कहें कि यार ये बंदा जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा सिंसियर होगा, किसी एक इदारे की तरफ देखें, आपको मुझसे सिंसियर कोई भी इदारा नज़र नहीं आता। क्रिकेट मैच देख लीजिए, जो मैच जीत नहीं सकते थे, कम से कम लड़ सकते थे, वो हारे हम लोग। फिर हिंदुस्तानी कहते कि पाकिस्तानी जो है वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे ही तुम लोग भी करते हो। हर तरफ जो एक बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा रही है, और बाज़ औक़ात तो ऐसा है कि जो मछलियाँ नहीं भी हैं उनको भी खाया जा रहा है, कीड़े मकोड़े समझ के आवाम को रखा हुआ है। आपको याद होगा कि मैं 1 साल से दुआ ज़ारा केस के ऊपर काम कर रहा था, मैंने बोलना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये केस हल नहीं होने वाला इस तरीके से, जिस तरीके से चल रहा है। हमने प्रिडिक्शंस की, हमने इदारों को जोश दिलाने की कोशिश की, उनको बुरा भी कहा, उनको भला भी कहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बुरे हैं। अदालतें चोरों को, वो मुल्ज़िमान को पकड़ने के वारंट जारी करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस उनको पकड़ने के लिए जाती नहीं है। क्यों? पैरों में मेहंदी लगी हुई, ये ज़रा उतर जाए तो फिर हम जाएँ। आपके तमाम इदारे हर काम के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए हैं कि हर जुर्म के पीछे आप देख लो, आपकी पुलिस आपको इन्वॉल्व मिलेगी, चाहे पंजाब की हो, चाहे सिंध की हो, चाहे कहीं की हो। मुल्क बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, और इसका आप देख लें नाजायज़ फ़ायदा किसने उठाया? अफ़गानिस्तान ने उठाया। अफ़गानिस्तान घुस गया, अभी आप निकाल के दिखाइए उसे, निकाल रहे हैं। जाने किसकी जा रही हैं? फौजियों की जा रही हैं, आवाम की जा रही हैं जो वहाँ रहते हैं। अगर पहले ही से ये सारी सिक्योरिटी कर ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती ना। ये नौबत क्यों आई? इसीलिए है कि हमने कोताही की। हमने मुसलसल जो है वो अपने मुल्क को जो है वो एक मजाक समझ के रखा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे लगे कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो पूरी नज़र रखते हैं। हमने पूरी नज़र रखी नहीं बिल्कुल भी। हर मामले के अंदर हमारा फाइनेंस, हमारी इकॉनमी डाउन हो गई, हमारे जो है वो आवाम रुल रही है, खुदकुशियाँ कर रही है, कर्जा देने वाली एप्लीकेशन लोगों को धमकियाँ दे रही है कि अभी वीडियो पे जो है वो खुदकुशी कर। आपने देखा वो बंदा बेचारा मर गया, हमने क्या किया? हम लोग बैठे रहे। कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी तरीके से ये लोग लूट रहे हैं, और इन सब के पीछे हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस शामिल हैं। चरस के अड्डों की बात हो रही है, चरस के अड्डे जगह जगह ख़त्म किए जा रहे हैं। कहाँ ख़त्म किए जा रहे हैं? 1-2 के अलावा कोई नज़र नहीं आया कि कहीं लग रहा हो कि भाई कोई ख़त्म किया, कुछ भी नहीं है। आम एक गरीब आदमी जो है वो घर नहीं खरीद सकता, लेकिन दूसरे इलाकों से लोग आए हुए जिनकी ज़मीनें गांव के अंदर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, या गरीब बन के खाने भी खा रहे हैं दस्तरखानों के ऊपर बैठ के, और शहरों के अंदर जाके वो घर भी खरीद रहे हैं। इमदाद की जो लाइनें लगी हुई होती हैं, क्या कहते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है या एहसास प्रोग्राम है, वहाँ खड़े होकर साले वो पैसे भी वसूल कर रहे हैं। एक आम शहरी, मेरे जैसा एक शहरी जो है वो लोगों के आगे भीख मांगने पे मजबूर है कि यार कोई थोड़ा सी हेल्प कर दो, मैं घर का किराया दे दूँ, या क्या कहते हैं बिजली का बिल अदा कर दूँ, या राशन का किसी का उधार हुआ है वो दे दूँ। ये नौबत आई हुई है सफ़ेद पोश लोगों की। और जो क्या कहते हैं, ये हैं लोग, वो आके महल बना रहे हैं, कोई अपने नाम के साथ चौधरी लगा देता है, कोई खान लगा देता है, कोई वडेरा लगा देता है। सब ऐसे पूरा मुल्क जो है ना, पूरे मुल्क की माँ बहन एक हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर
जो है वो करके बैठा है, क्या कहते हैं, पूरा हमारी तवक्कात आपसे मुंसलिक हुई हुई है। आप प्लीज़ हमें धोखा नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुकून से हम लोग ज़िंदगी गुजार लें, भले से ज़िंदा रहें ना रहें, लेकिन आने वाली नस्लें जो है वो कम से कम सुकून से गुजारें ज़िंदगी। तो कहे कि भाई अल्लामा इकबाल ने भी तो आवाज़ उठाई थी, लोगों में शायरी के ज़रिए आवाज़ उठाई थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने लेक्चर्स दिए थे। मैं उस चीज़ के ऊपर चल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कम से कम लेक्चर्स तो दे सकता हूँ लोगों को जगाने के लिए कि जागो पाकिस्तानी हो, जागो, हमारे सिस्टम जागे। कोई आए, कोई आ गया है, अब उसका साथ दो, खड़े हो जाओ। लेकिन शर्त ये कि जब हम आपसे डिमांड करें, आपको बताएं कि सर ये चीज़ यहाँ पर गड़बड़ है, इसको ऐसे सही किया जाएगा, तो प्लीज़ उसको ऐसे कीजिए। सैयद साहब, आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी और आपका काम देखा भी है, नज़र आ रहा है कि हाँ यार कोई मर्द का बच्चा आया है यहाँ पर। पाकिस्तान बहुत ख़तरे में है और उसको सिर्फ आप ही निकाल सकते हो इस खतरे से। कीप वॉचिंग घूसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।